प्रिय मित्रों, संस्कृत साहित्य सुधानिधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से संभावित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संस्कृत साहित्य से संबंधित विषयों की परिचर्चा हम सब करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में निर्धारित महत्वपूर्ण ग्रंथों का मूल वाचन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आप सभी यह जानते हैं किसी भी ग्रंथ के मूल वाचन की भूमिका प्रश्न पत्र में कितनी महत्वपूर्ण होती है। निर्धारित ग्रंथों से बीच बीच की पंक्तियां, शब्द, टिप्पणी, समास, प्रत्यय इत्यादि प्रश्न पत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। अतः हम सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथों का मूल वाचन करेंगे और करना चाहिए। आप सभी यह जानते हैं कि आगे LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC की वैकेंसियाँ आ सकती हैं। अतः इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का वाचन आरंभ करते हैं। मूल वाचन आरंभ करने से पूर्व थोड़ा हम इस ग्रंथ से संबंधित आवश्यक और मूल बातों को जान लें। किरातार्जुनीयम संस्कृत साहित्य का महाकाव्य विधा का ग्रंथ है, जिसके लेखक महाकवि भारवी हैं। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत है। यह किरातार्जुनीयम की विषय वस्तु महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। आप सभी जानते हैं महाकवि भारवी आत्मपत्र उपाधि से अलंकृत हैं। से संबंधित इनके वचनों के संदर्भ में यह कहा जाता है, नारी केल फल संमितम वच। किरातार्जुनीयम यह ग्रंथ 18 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं, 46 अर्थात 64, जिसमें प्रथम 44 श्लोकों में वंशस्थ व्रत है, जिसका लक्षण है जतौत वंशस्थ मुदुरीतम जरऊ। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है एवं 46वें श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है ननमययुतेयम मालिनी भोगी लोकैः। किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ को लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग किया गया है, जो मंगलार्थक भी है। प्रथम सर्ग की शुरुआत महाकवि भारवी श्रीपद से करते हैं, जो कि मंगलार्थक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु मंगलाचरण किया जाता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग महाकवि भारवी ने किया है। मित्रों, आइए हम इसके प्रथम सर्ग के कथांश को लघु रूप में जाने कि इसमें महाकवि के द्वारा क्या वर्णन किया गया है, जिससे हमें मूल वाचन करते समय जो हमें शब्द दिखेंगे वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठेगा और आगे श्लोकों को, संस्कृत शब्दों को समझने में, कथांशों को समझने में, विषय वस्तु को समझने में सुविधा होगी, सुगमता होगी। आइए हम प्रथम सर्ग के कथासार को समझते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम युधिष्ठिर के प्रति वर्णिचर की उक्ति प्रथम सर्ग में देखा जाता है। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों एवं पत्नी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए भेजा था। वह सारा वृत्तांत जानकर महाराज युधिष्ठिर से बोला, हे महाराज, इस समय दुर्योधन सुचारू रूप से शासन कर रहा है। जुए के कपट से जीत ली गई पृथ्वी को नीति से वश में करना चाहता है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, समय का विभाग कर धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी सभी कार्यों को करता है तथा साम, दाम, दंड एवं भेद का समुचित स्थान पर प्रयोग करता है। उसने अपने राज्य में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था कर दी है
कृषकगण अर्थात जो किसान हैं वो वर्षा पर निर्भर नहीं हैं। राजा लोग प्रेम से उसका आदेश मानते हैं तथा उसके आदेशों का पालन समय समय पर कर देते हैं, जिसके उपहार में हाथी एवं घोड़े उनको दुर्योधन के द्वारा दान में दिया जाता है। इस प्रकार वह दिनों दिन समुन्नत हो रहा है तो भी उसको आपका आतंक बना हुआ है। इस प्रकार उसके समाचार को जानकर आपको उसके प्रति समुचित प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा कहकर पुरस्कार प्राप्त करके वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर ने सारा समाचार द्रौपदी के सामने भाइयों से कहा। इसके उपरांत युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी बोलना आरंभ करती है। हे महाराज, आप जैसे व्यक्तियों को स्त्री का अनुशासन अपमान के समान प्रतीत होता है, तथापि मनोव्यथाएं शालीनता को नष्ट कर मुझे बोलने को बाध्य कर रही हैं। सभी साधनों से संपन्न कुलाभिमानी आपको छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुलक्रम से चली आती हुई राजलक्ष्मी को स्त्री के समान इस प्रकार शक्तियों से अपहरण करवाएगा। जो भीम पहले रक्त चंदन लगाते और रथ पर चलते थे, वही भीम आज धूलि धूसर होकर जंगल में पैदल चल रहे हैं। जिन्होंने उत्तर कुरु को जीतकर बहुत सा धन आपको दिया था, वही अर्जुन आज आपको वृक्षों का बलफल ला कर देते हैं। ये परम सुकुमार नकुल सहदेव जो आपके छोटे भाई हैं, वो केशों से व्याप्त होकर जंगली हाथी के समान हो रहे हैं। इनकी ऐसी दशा देखकर भी आप धैर्य एवं संतोष को नहीं त्याग रहे हैं। कई सहस्र स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भोजन करते थे, सुंदर सैया पर सोते थे और बंदियों की मंगल ध्वनि से जागते थे। आज वन भूमि पर सोकर श्रृंगारों की ध्वनि सुनकर जागते हैं। मुझे आपकी यह दशा देखकर दुख हो रहा है। हे महाराज, इसलिए आप शांति को छोड़कर अपने तेज को धारण करें। शांति से मुनियों की सिद्धि होती है, राजाओं की नहीं। यदि मुनिवत शांति को ही धारण करना चाहते हैं तो आप राजचिन्ह धनुष को त्याग दीजिए, जटाधारी होकर हवन करें। हे सामर्थ्यवान, आपको वनवास काल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। विजयार्थी राजा छल से संधि को दूषित कर देते हैं। ऐसे इस प्रकार से कटु वचनों को द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति बोला जाता है तथा उन्हें उत्प्रेरित किया जाता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो को बहुत बड़ा न करते हुए सर्वप्रथम हम किरात अर्जुनियम के इस प्रथम सर के मंगला क्षण का आज आरंभ कर देते हैं, जो कि वंशस्थ वृत्त में है। श्रियः पुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेकरः।